डॉक्टर जयशंकर शाही, बीए तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य, प्रथम पत्र से संबंधित आज के व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम पत्र आधुनिक काव्य से संबंधित है। उसी क्रम में हमने पिछले व्याख्यान से छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद प्रणीत रचना बीती विभावरी जागरी का अनुशीलन कर रहे हैं और इसी क्रम में इस गीत के शेष रहे अवतरणों का अवगाहन हम करेंगे। अब तक हमने जाना कि किस प्रकार जयशंकर प्रसाद की यह रचना कई अर्थों के स्तरों को, कई मीनिंग्स के लेयर्स को अपने में समाहित किए हुए है। हमने जाना कि यह जागरण गीत है। हमने समझा कि इसका श्रृंगारपरक अर्थ भी उद्घाटित होता है। हम यह भी देखेंगे कि इसमें रहस्यवादी या मिस्टिक तत्व भी निहित हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ का भी अनुसंधान हम करते चलेंगे। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से श्रृंगारपरक अर्थ के स्तर को उद्घाटित करते हुए हम अनुशीलन कर रहे थे कि किस प्रकार से इस गीत में जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, एक नायक अपनी सोई हुई नायिका को जगाने की चेष्टा कर रहा है। बीती विभावरी जागरी, विभावरी अर्थात रात बीत गई, अब जागो। तो जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा आपसे की थी कि कविता में नाटकीयता है। नाटक में जिस प्रकार से पात्र होते हैं, पात्रों की योजना होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, प्रोटैगोनिस्ट्स होते हैं, उस प्रकार से इस गीत में भी कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं। तो हमने देखा कि नायक नायिका को जगा रहा है, एक तो ये। दूसरी बात, यह गीत संवाद शैली में प्रणीत है। संवाद, बीती विभावरी जागरी एक डायलॉग है, एक संवाद है। नायक नायिका को संबोधित कर रहा है। यह संबोधन शैली में रचित गीत है। यह संवाद शैली में प्रणीत गीत है। इसमें डायलॉग के तत्व हैं। तो नाटक में भी हम जानते हैं कि नाटक में वक्तृत्व होता है, नाटक में संवाद के तत्व होते हैं। ठीक उस प्रकार से इस गीत में भी संवाद अर्थात डायलॉग के तत्व हैं। रात बीत गई, अब तुम जागो। नायक संवाद कर रहा है नायिका से, सोई हुई नायिका से। अब आगे का चित्र देखें। और तो हमने कविता में देखा कि यह कविता श्रृंगारपरक अर्थ से युक्त है। यह कविता नव जागरण को प्रतिध्वनित करती हुई रचना है। इस कविता के आध्यात्मिक अर्थ भी उद्घाटित हो सकते हैं। इस कविता के रहस्यवादी तत्व को का भी निदर्शन हम करते चलेंगे। इसके बाद हमने देखा कि इस कविता में नाटकीयता है। फिर हमने जाना कि इस कविता में संवाद शैली है। फिर हमने जाना कि इस कविता में पात्र योजना है। उसके बाद हमने देखा कि इस कविता में चित्रात्मकता है। बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई, अब तुम जागो। रात के बीतने का चित्र और दिवस के आने का चित्र, प्रातः काल के अवतीर्ण होने का चित्र, प्रत्युष वेला के आगमन का चित्र। तो चित्रों की योजना जयशंकर प्रसाद करते हैं। छायावादी कविताओं की ये सारी विशेषताएं होती हैं। छायावादी कविताओं में चित्रात्मकता होती है, जिसको अंग्रेजी में विजुअल इमेजरी कहा जाता है, अर्थात दृश्य
बिंब। यह कविता दृश्य बिंब से या विजुअल इमेजरी से शुरू होती है। बीती विभावरी जागरी, विभावरी बीत चली, रात बीत गई, अब तुम जागो। और आगे का जो चित्र है उसका निदर्शन हम देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट, अंबर अर्थात आकाश को पनघट के रूप में उपमित कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट, और तारा या सितारों को घट के रूप में चित्रित करते हैं प्रसाद जी। तो आकाश को पनघट के रूप में, तारों को घट के रूप में अर्थात घड़े के रूप में, मटके के रूप में, कलश के रूप में, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट, उषा नागरी। और उषा जो देवी हैं, उषा जो जो जिनकी चर्चा, जिनकी स्तुति, जिनके लिए प्रार्थना, वह दिव्य देवी हैं। वैदिक साहित्य में विशेषकर ऋग्वेद से लेकर सामवेद तक उषा देवी का स्तवन किया गया है। उषा जो एक डिवाइन गॉडेस हैं, जो एक देवी हैं, जो प्रत्युष और जो प्रातः काल के साथ अवतीर्ण होती हैं। उस उषा देवी की बहुत सारी ऋचाएं ऋग्वेद और सामवेद और विभिन्न वेदों में हमें प्रचुरता से उपलब्ध होती हैं। तो वैदिक साहित्य में उषा एक दिव्यता, एक भव्यता के साथ उनका चित्रण हुआ है। यह गीत हमें वैदिक साहित्य को भी, वैदिक साहित्य के उन रूपकों की ओर भी संकेतित करता है। तो यहां हम देखते हैं कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट, उषा नागरी। उषा रूपी जो नागरी, नागरी अर्थात जो सुसंस्कृत हैं, जो शिष्ट हैं, जो सभ्य हैं, उषा रूपी जो सभ्य सुसंस्कृत नागरी, जिसको पनिहारिन के रूप में, पानी भरने वाली स्त्री के रूप में चित्रित किया है प्रसाद जी की कल्पना ने। तो उषा रूपी जो पनिहारिन है, वह ताराओं के घट को, ताराओं के मटके को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है, अर्थात सितारे डूबने चले हैं, तारे डूबने लगे हैं, प्रातः काल का आगमन होने चला है। और नायक कहता है कि ऐ नायिका अब तुम जगो। तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट, उषा नागरी। अंबर पनघट, तारा घट और उषा नागरी, ये तीन रूपक अलंकार एक साथ गुंफित हैं इस पंक्ति में। अंबर पनघट, तारा घट और उषा नागरी। तो यहाँ रूपक अलंकार है जिसे अंग्रेजी में मेटाफर कहा जाता है। तो रमणीय रूपक अलंकार का नियोजन हम इस गीत में देख रहे हैं। कविता में चित्रात्मकता है। तो अभी तक हमने इस अवतरण में देखा कि किस प्रकार से रात के बीतने की बात कही जा रही है, प्रभात काल, प्रभात वेला के आगमन की बात कही जा रही है, और आकाश किस प्रकार से सितारे डूबने चले हैं और प्रातः काल होने वाला है। इसी प्रकार का चित्रण छायावाद के कवि सुमित्रानंद पंत ने भी किया था, जब उन्होंने गाया था, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना। आज इस वक्तव्य के साथ ही मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ।